सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर मिलकर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को काफी हद तक बदल देंगी। कांग्रेस, बीजेपी, इनकी सभी संयोजक पार्टियां अधिकांश ये सब जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं। सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। हमारे सभी गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी यहाँ आपके प्रदेश बिहार में बसा नहीं पाए। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था भी स्थापित की गई। अब आपको यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता से जरूर बाहर करना होगा, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। साथियों, मैं जानता हूँ आप में बहुत जोश है, आप लोगों में बहुत उत्साह है, परंतु मैं आप लोगों के बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेशा लेके आया हूँ। और आप सब जानते हैं कि आदरणीय बहन जी किस तरीके से अपनी बात आप लोगों के बीच में रखनी आई है। आप लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप सब अगले 15 मिनट शांति से बैठकर जो आदरणीय बहन जी ने संदेशा भेजा है वो ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। साथियों, आप लोग मुझे यहाँ सुनने आए, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ मौजूद इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित होगा कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा आम चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे सभी महान संत, गुरु व महापुरुषों को में खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को पूरे तहे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की और जिनके बताए हुए रास्ते पर अब चलकर आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करते हुए, जिन्होंने अपने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की और जिनके मार्गदर्शन पर एवं दिशा निर्देशन पे मैं अब आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर मिलकर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है तथा न ही उनके आरक्षण का भी उन्हें पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियां अधिकांश ये सब जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में
इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आर्थिक स्थिति आज तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ पाया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से हमारे सभी गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी यहाँ आपके प्रदेश बिहार में बसा नहीं पाए हैं। जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों को एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इनका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक बनाया और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई। ये भी जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार लाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों भी सब उनकी समस्याओं का भी काफी हद तक काफी समस्याओं को काफी हद तक खत्म किया गया। इतना ही नहीं बल्कि आपके हम सब के संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विभिन्न स्तर पर पूरा उनका आदर सम्मान उनको दिया गया। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था भी स्थापित की गई। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए गए, जिसको लोग आज भी यहाँ पर पूरे देश भर में याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा। अर्थात अब आपको यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता से जरूर बाहर करना होगा, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग के दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों को यहाँ जरूर जिताकर विधानसभा भेजकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने होंगे। आप सभी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आज इकट्ठा हुए, हमारे सभी मेहनतकश कार्यकर्ता, हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, मेरे यहाँ मौजूद सभी बीबीएफ के जवान साथी, आप सभी ने इस सभा को सफल बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत की, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी सभी माताएं बहनें इकट्ठा हुई, मेरे सभी युवा साथी आप सब यहाँ आए, हमारी बात को सुने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश समझे, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे मंच पे मौजूद हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं खुश खास बातों के साथ और अपील के साथ वह उम्मीद के साथ अब आप लोगों से यही रजा लेता हूँ। जय भीम,
जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।